Hello, Yonicans, and welcome back to our YouTube channel, our new YouTube channel, SOSC Yonicans. तो कैसे हैं आप सभी आज मुझे बताइए इस कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप सभी मुझे बता सकते हो कि आप सभी कैसे हैं और एसओएससी की तैयारी करते करते आपने किन बातों को सीखा, क्या क्या चीज़ें अपनाई। मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो देखो, ये न्यू यूट्यूब चैनल है, इस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, सब कुछ आपको चुटकियों में पता लगने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी मैं आपके बारे में बातें कर लूँ कि आप सभी ने एसओएससी की जो जर्नी होती है उसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप सभी के सामने जो है आई और आपने फेस किया, और आपको कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्टी हुई और कहाँ कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि हमने आपकी कहीं पर थोड़ी सी हेल्प की है। मैं यही कहूँगी थोड़ी सी, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि आप सभी भी जानते हो कि मेहनत आप सभी की है और रंग ला देगी तो और भी बहुत बढ़िया बात होगी हम सभी के लिए। और जैसे कि आप सभी कहते थे कि हम दिन में 2 वीडियो डालो, 3 वीडियो डालो, पर एक दिक्कत मेरे सामने क्या रहती थी, जब भी मैं वीडियो डालती थी 2-3 डाल देती तो क्या होता, नोटिफिकेशन नहीं जाता। अब नोटिफिकेशन नहीं जाता तो इतनी इंपॉर्टेंट जो वीडियो होती थी ना, वो बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती थी। और मुझे इतना दुख होता था कि कुछ न्यू नोटिफिकेशन आ गया एसओएससी की तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ आ गई और कुछ पढ़ाई की ऐसी चीज़ है जो मैंने इतनी तैयारी करने के बाद आप सभी के लिए बनाई, और फिर भी उसका जो है नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं जाता था। तो मुझे दिक्कत होती थी। मुझे लगता था एक दिन में 2 या 3 वीडियो डालने के बाद अगर नोटिफिकेशन नहीं गया तो क्या होगा। ठीक है, मेरे मन में एक डर रहता था कि बच्चों के पास कैसे पहुंचेगी वीडियोस, है ना, ये चीज़ मेरे अंदर थी। तो मैंने सोचा इसका एक वो निकाल के लाई। अभी मैं बहुत सारा वो कर रही थी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप सभी की हेल्प हो जाए और कहीं पर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मेरे मन में आइडिया आया, और यानी कि हमारी जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया मिलकर, क्यों ना एक न्यू यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया जाए जिसका नाम हो, जिस पर आप ये वीडियो देख ही रही है, एसओएस यूनिकॉर्न्स है। तो इसमें जो है मेरे अंदर ये है कि अगर मैं एक दिन में आपको अलग पढ़ाई की वीडियो डालना चाहती हूँ, कुछ आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, लाइव जैसे आप कह रही है लाइव आने के लिए, तो वो आना है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अगर कोई बच्चा अपनी कुछ चीज़ें शेयर करता है तो वो सारी चीज़ें जो है बच्चे को मिल जाए। तो ये सब कुछ जो है आप सभी के लिए सॉरी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरी एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। चलिए फिर से दोबारा से आते हैं। तो जैसे कि आप सभी को लाइव चीज़ें मिली, लाइव इंटरेक्शन हो हमारा, हम आपसे कुछ सीखें, आप हमसे कुछ सीखें, और इसी के साथ साथ जैसे एक दिन में कई वीडियोस डालनी है, क्लासेस भी डालनी है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी डालनी है, तो सब कुछ आपको मिले। और इसके साथ साथ अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह जो शेयर किया जाता है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम कभी कभार ऐसे ही बेखम में भी लाइव आ जाया करें। क्योंकि हम सभी जैसे टीचर्स जो हैं होते हैं, वो अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको मिल जाया करेंगी। शायद मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट तो कर ही दिया करती होंगी आप सभी को। तो अपना जो स्किल होता है उसको डेवलप करते चले जाना चाहिए, मेरा मानना यही है। तो इसीलिए ये चैनल जो है स्टार्ट किया गया है। और इससे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आज आप सभी ने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप सभी ने मैं कहीं सोच रही थी मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्या पता 40 ही हों, क्या पता ना भी हो। ठीक है, ऐसा मन में था। और बिना कोई वीडियो डाले इतने ज़्यादा 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ गाइज, मैंने कहा था 100 सब्सक्राइबर करा दो, वीडियो डाल दूंगी, है ना, मैंने ये बोला था, बस 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। लिटरली मैं किसी का चैनल देखती थी, मैं भी किसी को फॉलो करती, और वो अपना कोई न्यू चैनल बना के डालते और उससे पहले उनके जो है 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते थे। तो मेरे मन में आता है ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे? बस ऐसे ही हो जाता है। अब रीज़न मिल गया है मुझे, क्योंकि जब इतना सारा हम ढेरों सारा किसी को प्यार करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, और चीज़ें ये होता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं ये करूँ कि मैं ऐसा ना करूं कि मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, कहीं बच्चे जो हैं कुछ ज़्यादा ना सीख जाएं, ऐसा ना हो। मेरे मन में कभी ये चीज़ नहीं आती। और कभी आप मुझसे मिलकर देखोगे ना, जिस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मुझसे मिला है आज तक, और जिनके पेरेंट्स मुझसे मिले हैं, वो कभी भी अपने आप को मुझसे अलग नहीं समझते हैं, है ना, अपने आप से मुझे जो अलग नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि
कहीं ना कहीं मैं जो हूँ आप सभी के बीच में से उठकर बाहर निकली हूँ, है ना। आप सभी जैसे भी मैं ही हूँ। जैसे आपके भाई बहन होते हैं, ठीक है, आपके दूर के रिश्तेदार होते हैं, कभी कभार कोई कज़न जो होते हैं अच्छे निकल जाते हैं गाइज, सारे के सारे नहीं होते, मेरे भी सारे नहीं हैं, और शायद आप सभी के हों भी, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप के लिए आप समझ सकते हो कि मुझे भी, मैं भी एक आपकी बहन जैसी हूँ, ठीक है। और जैसे आप सभी जो है मुझे मैम भी बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हो। तो रिस्पेक्ट तो एक टीचर को चाहिए होती है, ये अंदर से होता है कि हाँ हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाए। बट आप सभी मुझे इतना सारा प्यार देते हो, मैंने किया ही क्या आप सभी के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ, अपना जो भी चीज़ मुझे आती है मैं उसे शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही सब कुछ आता है, मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ पढ़ती भी हूँ कि जिससे मैं आप सभी को और भी बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ जैसे बोलते हैं ना कोई कोई, मैं तो भाई बचपन से ही होशियार हूँ। नहीं, मैं आप सभी की तरह एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और मेरा मानना है कि एवरेज स्टूडेंट जो है जो ऊपर बढ़ता है ना, तो वो हर छोटी से छोटी चीज़ को कवर करते हुए ऊपर बढ़ता है। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, और यही चीज़ मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहन भाई बोल सकती हूँ, आप सभी मेरे बहन भाई जैसे हैं। तो मैं आप सभी को बस यही सिखाना चाहती हूँ कि कभी ये मत सोचो कि मेरे यहाँ पर मार्क्स कम रह गए, या फिर मानो बाई चांस नहीं भी हुआ, एग्जाम क्रैक नहीं भी हुआ, अभी तो नेगेटिव चीज़ें लाओ ही मत मन में। अगर नहीं भी होता है किसी का, तो मैं यही बोलती हूँ कि ऐसा मत सोचो कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ पूरी अपनी ख़त्म हो गई। नहीं, हमने इससे कुछ ना कुछ सीखा। आप उन स्टूडेंट से जो हैं, तो आप उन बच्चों से आगे हैं जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भी फिल नहीं किया। आपको कितना कुछ पता चल गया है फॉर्म फिल करने के बाद। मेरे को लग रहा है कि जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है उसके बाद वो एग्ज़ाम देकर आता है, तो उसे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्म फिल होता कैसे है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। एक तो हाथ से फिल करते थे हम, तो अब ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होता है ये चीज़ तो हम सीखते ही सीखते हैं। दूसरी बात ये है, हमें पता रहता है आगे कभी भी एग्ज़ाम दोगे, आप कभी भी एग्ज़ाम दोगे, आपके मन में ये रहेगा कि उसके बाद फॉर्म फिल के बाद हमें जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं पता होती अपने आईडी, उसको पासवर्ड भी पता नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि हाँ, वो संभाल के भी नहीं रखते हैं। तो आगे आपको ये सीख मिल रही है, इससे मैं आप सभी को यही कहूँगी कि कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि आप जो है कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फॉर्म पूरा फिल करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सेव रहेंगी। दूसरी बात ये रहता है कि जैसे कि वो एडमिट कार्ड के बारे में बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि एडमिट कार्ड के लिए खुद ही मैसेज आएगा 180 का। नहीं भाई, ऐसा नहीं आता है। हमें खुद जो है ये ध्यान रखना पड़ता है कई बार कि इंफॉर्मेशन हमें जो है पता करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। तीसरी बात, हम टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं। जितना मैं जानती हूँ आप सभी बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, टाइम वहाँ पर भी अपना जो है लगता है, पूरा पूरा लगता है, और कहीं ना कहीं वहाँ का सीखा हुआ हमारा काम भी आता है आगे। ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, ठीक है। तो अगर वो चीज़ है ना कि काम सीखा हुआ आपके आगे आ रहा है, तो उस काम को आप ध्यान से सीखते हैं, और कहीं ना कहीं ये होता है कि टाइम मैनेज सीख जाते हो आप। आपके मन में ये रहता है कि मुझे स्कूल का काम भी करना है, मुझे ट्यूशन भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और साथ ही साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इसलिए क्या होता है कि हम एक टाइम मैनेजमेंट खुद ही सीख जाते हैं। और एक और बात ये रहती है मन में कि हम जो खुद ही डीमोटिवेट भी होते हैं उस स्टेज में। जो तैयारी की जो स्टेज होती है ना, जो 1-2 महीना आपके पास रहा है एग्ज़ाम का क्लियर करने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है फील करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि फियर होता है, मन में डर होता है, डर पे काबू करना। तीसरी चीज़, हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं उसको ठीक करना। तो ये सब कुछ होता है। और एक बच्चा जो कुछ तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए ये फेज जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये तब आपको अंदाजा होगा जब आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी आपको रहेगा, आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा अपने आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं उनको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये स्टेप होते हैं, ये गलती मैंने यहाँ पे की। और मेरा मानना ये है, अगर किसी का नहीं क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो उस रीज़न को हम जान जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ पर ये गलती कर दी, हमने यहाँ पर ये गलती कर दी, मेरा ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये एरिया वीक है, और इतनी सारी चीज़ें हमें पता चलती है। साथ ही साथ एक एग्ज़ाम देकर आते हैं तो एक न्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ जो है जुड़ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब हमें सीखने के लिए मिल रही हैं,
तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? तो यही चीज़ आपको आप छोटे हैं अभी, 9th में हैं, कुछ स्टूडेंट्स 11th में हैं, तो इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आप अभी से जान रहे हैं कि रीजनिंग होती क्या है, आप अभी से उनका टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो यानी कि जब आगे आप 12th पास करके एग्जाम देंगे तो आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी भाई, हूबहू बिल्कुल अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जैसे मेंटल एबिलिटी बोलते हैं कुछ बच्चे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी अच्छी खासी। तो इतने फायदे हैं इसके एसएससी एग्जाम के, अगर मैं सही कहूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे का एग्जाम लेना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा सीरियसली कुछ करके जो है आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जो अपना किसी भी एग्जाम में अपना देने की कोशिश करो। जो भी एग्जाम निकलता है मत सोचो मुझसे होगा नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये सोचो। हमसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन के तौर पर थोड़ा सा कंपटीशन होना जरूरी है, अपने अंदर कंपटीशन होगा तो हम जो अपने फ्रेंड्स से कंपटीशन थोड़ा सा मामूली सा रखो कि हाँ भाई वो पढ़ाई कर रहा है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरा मानना है कंपटीशन केवल ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स से कंपटीशन करूँ, ये एग्जाम एक ऐसा है जिसमें लाख से ऊपर स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। तो यानी कि लाख से ज़्यादा बच्चे जो है कंपटीशन में हैं हमारे, ये आप सोच के चल सकते हो, है ना। तो यही रियलिटी है, अभी लाख हैं, आगे 1.5 लाख होंगे। और मेरा मानना है 12th के बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे किसी भी चीज़ में जाने के लिए, आगे अपना प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको 50 लाख स्टूडेंट्स तक भी साथ में कंपटीशन जो है वो होता है। तो सोच के चलो, ये छोटा छोटा करके ही सीढ़ियाँ, सुनिए आपने सीढ़ियाँ, स्टेयर्स कभी स्टेयर्स चढ़े होगे तो आपको पता होगा, पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तभी हम सेकंड पे जाते हैं, तभी हम थर्ड पे जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके ही हम ऊपर जाते हैं। तो यही चीज़ है, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको छोटी चीज़ पे चढ़ना पड़ेगा। और आपने कभी देखा है छोटे से बच्चा जो है बिना गुड़लिया चले, गुड़लिया हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि जब बच्चा जो है अपने घुटनों से चलना स्टार्ट करता है तो उसको गुड़लिया बोल देते हैं। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग से जो है ऐसा नहीं होता कि वो पैरों से चलना स्टार्ट कर देता है या फिर सीधे जो है बैठना स्टार्ट कर देता है एकदम से, नहीं। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो वो एग्जांपल आप ले सकते हो कि बच्चा जब साइकिल भी चलाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि वो उसे एक्सपर्ट हो गया, नहीं। हम गिरते हैं, कितनी बार हम गिरते हैं, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कई बार फिसलती है, गिरती है ना। इस तरीके से हरिवंश राय जी की जो एक कविता मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन के जो फादर रहे हैं, इतनी बढ़िया कविता है। कभी भी डीमोटिवेट फील कर लो ना उस कविता को, तो सुन लो आप या पढ़ लो, हो जाएगा, मन में जोश आएगा कि हाँ, जब एक नन्ही चींटी को हम देखते हैं, गिरती है चढ़ती है, गिरती है चढ़ती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, ऐसे ही एक नन्हा सा बच्चा स्टार्टिंग से ही चलना स्टार्ट नहीं कर देता है। उसका फर्स्ट स्टेप जब वो रखता है, उसके बाद वो गिरता है, 1000 बार गिरता है, पर उसके अंदर जोश रहता है कि मुझे चलना है। उसे रोकोगे तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो उससे जो है वो चलता रहता है। इसी तरीके से एक नदी होती है, वो बहती रहती है, अगर पत्थर आ जाता है तो अपना रास्ता कहीं दूसरी जगह से निकाल लेती है। तो इसका मतलब मैं एग्जाम्पल इतने सारे क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत होती है, मुझे पता है, मुझे भी रहती है, आप सभी को भी रहनी चाहिए। मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। तो देखो इससे क्या होता है, आगे इसी से एग्जाम की बात नहीं कर रही, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर रास्ता कहीं से बंद हो रहा है तो आपको अपना खुद का रास्ता निकालना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा फर्स्ट स्टेप, हम ये नहीं सोच सकते कि इतना बीच का जो स्ट्रगल होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, उसको छोड़कर हम सीधे कैरियर का जो अपना पॉइंट है उसे पहुंच जाएंगे। अभी आप सभी का गोल है एसएससी में जाना, तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद पास होना जरूरी है, उसके बाद आपका जो एसएससी में होगा सिलेक्शन। तो हम जो 1000 बार गिरेंगे भी, हम 1000 बार उठेंगे भी, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया सी मैंने एक जो पढ़ी थी, मेरे ख्याल से अगर हिंदी रहेगी आप सभी के पास तो क्लास 12th में आप सभी पढ़ेंगे, सूरदास की झोपड़ी। उसमें क्या था, उसमें सूरदास की जो झोपड़ी होती है उसमें आग लगा देता है कोई, उसका दुश्मन जो रहता है, तो बार बार आग लगाता है। तो उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, मतलब रियल तो नहीं होता है, उसने किसी को गोद ले रखा है। तो वो कहता है कि अगर ऐसे ही आग लगाता रहा तो हम कितनी बार बनाएंगे, तो कहता है हम 1000 बार बनाएंगे। यानी कि इससे हमें सीख मिलती है कि हम जो है हर चीज को
जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए, जब तक हमें लक्ष्य हासिल ना हो जाए, हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अगर कहीं पर ठहर गए, ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो खुद सोच के देखो, हम तो एक इंसान हैं और हमें बनाया भगवान ने और गॉड ने इसके लिए है कि हम कुछ करके दिखाएं। इतनी मुश्किल से हम जो है इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना। आपको वो बच्चे नहीं बनना है कि जो केवल जो है 12th पास करते हैं, शादी करते हैं और सब कुछ हो जाता है। नहीं, हमें ऐसा बच्चा बनना है जो अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। हमें कुछ अलग करना, अलग राह पे चलना है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये चैनल भी बना है आप सभी के लिए कि मैं आप सभी को मोटिवेट करती रहूं। और इसी के साथ जो है लाइव जो भी स्ट्रीम वगैरह रहेंगी, क्लासेस जो रहेंगी आपकी वो भी आएंगी इस पर। और कोई अपडेट है, क्योंकि मेरा मानना है एक से भला दो, एक से भले दो। अभी तक हम एक ही चैनल पर कर रहे थे, आपको तैयारी करवा रहे थे, हम सब मिलकर तैयारी कर रहे थे यूनिक क्लासेस पर अब जो है हम एक न्यू चैनल ये लेकर आए हैं, SOS यूनिकॉर्न्स। तो इसमें क्या है, डबल मेहनत तो मेरी लगने वाली है, ये मैंने अभी से डिसाइड कर लिया, डबल मेहनत तो लगने वाली है हमारी। पर क्या है, डबल मेहनत करने से क्या होगा, डबल मेहनत जब मैं करूंगी तो बच्चे आप सभी, मेरी पहुंच आप सभी के पास ज़्यादा पहुंचेगी। और डबल चीज़ें, यानी कि जो एक चैनल से सीख रहे थे तब इतना बेनिफिट हो रहा था, अब 2 चैनल से सीखोगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप सभी को। आप सभी खुद भी सोच रहे होंगे, तभी तो आप सभी ने सब्सक्राइब किया है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी बच्चे इतने 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 प्यारे हो। मतलब मेरा मन करता है आप सभी बच्चों से मैं मिल लूँ, आप सभी से, आप सभी इतने अच्छे हैं। तो फटाफट से सिलेक्शन करवाओ, फिर देखते हैं, मिलने की सोचते हैं हम। तो फटाफट सिलेक्शन करवाओ और मुझसे मिलने आओ, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। और अब जो है SOS यूनिकॉर्न्स पे भी अब दमदार तैयारी होने वाली है, ठीक है। जब SOS नाम रख दिया हमने यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स है ना आप सभी, बिल्कुल हैं। आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ आप मेरे बहन भाई जैसे हैं। इसलिए तो मैं कभी भी, मेरे ख्याल से इस साल किसी ने भी यूट्यूब पर आप सभी को SOS की तैयारी नहीं करवाई, केवल यूनिक क्लासेस को छोड़कर। मुश्किल से किसी एक दो ने करवाई होगी, मुझे नहीं पता, वैसे मैं चेक करती भी नहीं हूँ, पर मुश्किल से, क्योंकि अपडेट्स तो हर कोई दे देता है पर तैयारी करवानी हर किसी के अंदर बात नहीं होती है ना। तो जो यूनिक क्लासेस वो कब से करवा रहा, RPV करवाई, SOE करवाई, SOSC करवाया। अब जो है बारी है डबल मेहनत करने की, हम डबल मेहनत करने के लिए आप सभी के लिए तैयार हैं। अब आप सभी का सपोर्ट जो है वो रहेगा, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और हमें बढ़कर SOSC की तरफ जाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप तो वही रहने वाला है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू।